हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आप एकदम स्वस्थ होंगे और बड़ी अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो गुड मॉर्निंग हैरी, अजय, कश्यप, आप सभी जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। देखिए, हमने सीरीज का चैप्टर भी पूरा डीपली हमने पढ़ा। हमने अल्फाबेट सीरीज की मैं बात करूं, अल्फाबेटिकल की, उसको भी हमने बहुत एडवांस लेवल तक हमें लेके गया। आपके रेलवे के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमने एक चैप्टर और पढ़ा नंबर सीरीज, वो भी हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को भी हमने, जितना आपके रेलवे में पूछा जाता है उससे भी हमने एक स्टेप आगे आपसे बात करी। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। सर, रक्त संबंध क्या होता है? जो हमारे रिश्तेदार लोग हैं वो आपको अब नंबर दिलाने वाले हैं। अब रिश्तों की समझ तो आपको होने वाली है, क्योंकि हम सामान्य जीवन यापन करते हैं तो हमारे रिश्तों में बहुत से रिलेशन हम होते हैं। और ये हमारे एक देखे जाए तो जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड ये चैप्टर होता है, हमें रिलेशंस के बारे में ही पूछा जाता है। बिल्कुल मेरा नाम लीजिए, लोग कांति प्रसाद, आपका नाम ले लिया। खुश देखिए, टेलीग्राम चैनल पर क्लास की आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप सभी को पता है, पीडीएफ यहाँ आती है। डेली 9 बजे मैं आपके लिए सेशन लेकर आता हूँ। 10 बजे साइंस का होता है, रात की 9 बजे जीके और रात की 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं आगे। देखिए, एक रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है। मात्र 399 में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग को बार बार पढ़ने से अच्छा है, यदि रेलवे में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं रीजनिंग में, तो आपका स्वागत है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए। देखिए, आज की क्लास का हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपसे बात करूंगा। मैं ये चैप्टर आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, और जो पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पढ़े हुए उनके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। ठीक है, शुरुआत करें क्लास की। देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन। आपके एग्जाम में मैं देखूं तो 4 टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। 4 टाइप के। सर, 4 टाइप के कौन कौन से आते हैं मैं आपसे बोलूं। एक आता है सर नॉर्मल ब्लड रिलेशन। नॉर्मल ब्लड रिलेशन का मतलब सीधा सा होता है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए फादर ऑफ बी, बी बी क्या है, ब्रदर ऑफ एस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसे हम नॉर्मल ब्लड रिलेशन के अंदर रखते हैं। पहला टाइप आपका आता है। सर, सेकंड टाइप की मैं बात करूं, पॉइंट एंड द फोटोग्राफी वाले क्वेश्चन। फोटोग्राफी वाले का मतलब आपने ऐसे क्वेश्चन देखा होगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है कि वो मेरे पति के भाई का बेटा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहां रखते हैं सर? पॉइंटिंग बेस में हम रखते हैं, जिसे हम सर फोटोग्राफी वाले क्वेश्चंस भी हम बोलते हैं यहां पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में बताऊं। रेलवे ने एलपी के एग्जाम में, आरपीएफ एसआई के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कोडेड ब्लड रिलेशन के पूछे हैं। इस टॉपिक को भी मैं अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे डील करना है कम समय के अंदर। आपसे मैं बात करूं यहां से कुछ, ये फोर्थ टाइप आपसे आएगा पजल बेस्ड रिलेशन। पजल बेस्ड रिलेशन का मतलब होता है कि आपको कुछ छोटी सी पजल दे रखी होगी, वहां से आपको बोलेगा सर कितने मेल पर्सन है इस फैमिली में कितने फीमेल पर्सन है। इन ऐसे क्वेश्चनों को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चनों को कहते हैं सर पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन होते हैं। तो ये 4 टाइप के अलावा 5वां टाइप आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो इन पर हम विस्तृत बात करेंगे। तो सबसे जो पहला टाइप आपका आने वाला है, नॉर्मल ब्लड रिलेशन। सर, नॉर्मल ब्लड रिलेशन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले ये असर, आज वाली जो क्लास में आपसे मैं बात करने जा रहा हूं सर बेसिक कॉन्सेप्ट की। क्या बात करने जा रहा हूं सर? आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में सीधा सा मतलब है कि सर हमारे यहां पर हमें सबसे जो चीज आपकी ध्यान रखना है, हमें सर रिश्तों का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? रिश्तों का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ आपको रिलेशन होना चाहिए। सर, कौन सा रिलेशन आपका कहां पर आने वाला है? मैं आपसे पूछूं, आप छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बोलूं, आपको हमेशा याद रखना कि यहां पर बात होगी, हमारे केवल 2 ही पॉइंट होंगे। एक सर मेल पर्सन होगा हमारे चैप्टर में, ब्लड रिलेशन में मेल पर्सन और एक फीमेल पर्सन, बस। सीधा सा मतलब है कि केवल इन 2 पर ही बात होगी। तीसरा पर्सन हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं होता है, रियल लाइफ में होता होगा लेकिन हमारे यहां पर नहीं होता है। तो यहां से आपको पॉइंट में समझाना चाहता हूं, केवल 2 पॉइंट पर आपसे बात होने वाली है। ठीक है, पहली पॉइंट। अब सर आप बताएंगे क्या सर रिश्तों के अंदर मैं आपको बोलूं, सर चाचा जी भी होते हैं, ताऊ होता है, बुआ होती है, सर मामा होते हैं, मामी होती है, सर पिताजी होते हैं, दादाजी होती है, नानी होती है, दादा होते हैं, नाना होते हैं, कजन होते हैं, नीस होती है। आप बोले डॉटर इन लॉ होती है, सर फादर, यहाँ पे डॉटर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, सर सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है। ये सभी रिश्तों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा रिश्ता क्या है। तो इन पॉइंट पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यह बताऊंगा आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में कि सर हम मेल पर्सन, आप हमेशा याद रखना, कभी भी कोई मेल पर्सन की बात करेगा आपको इंडिकेशन देना है सर उसको प्लस से। बात हमेशा याद रखना,
सर आपको मेल पर्सन की जब भी हम फैमिली चार्ट बनाएंगे तो आपको हमेशा मेल पर्सन को क्या मानना है सर, प्लस मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि सर मैं बात करूं फीमेल पर्सन की, तो फीमेल पर्सन के अंदर आपको याद रखना है सर, एक कोई महिला मित्र की बात हो रही है तो वहां पर आपको क्या करना है, माइनस की बात करनी है, मतलब माइनस, ये एक इंडिकेशन होता है, ये आपको सिंबल देना है, ये आपको सिंबल देना है। सबसे पहली बात, कुछ रूल्स भी बताऊंगा इस चैप्टर के में, आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए सबसे पहले हम थोड़े रिश्तों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब तक रिश्तों का ही नॉलेज नहीं है तो हम इस चैप्टर पर क्या बात ही करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपको सर, ग्रैंडफादर है द ग्रैंड मदर ओनली सन, आपको बोला जाएगा सर दादा या दादी का इकलौता बेटा, वो क्या होंगे सर, मेरे पिताजी होंगे, मतलब खुद को। हमेशा याद रखना, आप कभी भी ब्लड रिलेशन आप सोल्व करते हैं तो हमेशा अपने आप को उस क्वेश्चन के अंदर रख देना, आपका आंसर 100% सही होगा। मैं आपसे बोलूं कि सर दादा या दादी की इकलौती बहू कौन होगी, सर मेरी माता जी होगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ये बात आप रियल लाइफ में करेंगे। मैं आपको बोलूं सर पिता या माता के, आप मुझे बताइए पिता या माता के क्या होगा सर, वो मेरे दादाजी हो जाएंगे। पिता के, अब मुझे बताइए पिता के पिता या माता के, सर माता के हिसाब से मैं देखूं तो सर मेरे वो क्या कहलाएंगे सर, नाना कहलाएंगे। बात को समझ गए हैं, नाना कहलाएंगे, क्योंकि सर बात हो रही है यहां पर मैटरनल और पैटर्नल। आप बोलोगे सर मैटरनल और पैटर्नल क्या होता है, वो भी आप धीरे धीरे क्लास आगे जाती जाएगी, आप चीजों को समझते जाएंगे। आगे मैं बात करूं पिता की माता या माता की माता, तो वो क्या कहलाती है सर, दादी कहलाती है। और यदि मेरे माता जी के रिश्ते से, मदर के रिश्ते से पूछा जाएगा मैटरनल, तो वो मेरी सर नानी होगी। आपसे बात हो रहा है फादर का भाई या माता का भाई, यदि सर मेरे माता जी का भाई है तो वो क्या होगा सर, मेरे मामा जी होंगे। पापा के भाई होंगे या तो सर चाचा हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं। उसके बाद में सर आगे क्या होगा सर, जो मौसा जी हैं ये सब क्या है, वो आगे रिश्ते में आगे बात करेंगे। सर बुआ के जो हस्बैंड होंगे वो फूफा जी, और मौसा के होंगे तो ये सर इनको अंकल में ही रखा जाता है। पिता की बहन क्या होती है सर, पिता की बहन मेरे बुआ जी होती है। ये बुआ है ना, बुआ, ये बुआ दुनिया की एकमात्र खतरनाक प्राणी होती है घर के अंदर, आप सभी जानते हैं इस बात को, आप लाइटली लेना, ऐसे नहीं बुआ को जाके बोल दो। सर मामी होती है, बिल्कुल मौसी होती है, चाची होती है, ताई होती है। सर ये केवल आंट के, देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो पूरा नॉलेज होना चाहिए सर, मामी कौन है, मौसी कौन है, ताई कौन है, चाची कौन है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक ही वर्ड आएगा, वो आएगा सर आंट आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, बात करेंगे आगे। पिता की बहन के बारे में बात हो गई है। बेटे की पत्नी, अब मुझे बताइए मेरी पत्नी, सपोज करिए मेरी पत्नी मेरे पिताजी की क्या हो गई सर, वो बहू हो गई है, बिल्कुल बहू हो गई है, वो पुत्र वधू हो गई है, पुत्र वधू हो गई है। बात को समझ गए हैं सर, बात को समझ गए। ओके, आगे बात करते हैं सर बेटी का पति। अब सोचिए एक बार के लिए, आपकी शादी हुई, आप अपने ससुराल गए, भाई गए ससुराल तो जाओगे शादी होने के बाद में। अब जिनकी नहीं हुई वो नौकरी लगने के बाद जाएगा, तो ससुराल जाएगा। तो मुझे ये बताइए आप अपने ससुर जी के क्या होंगे, आप बोलोगे साहब जवाई होंगे, दामाद होंगे, जमाई होंगे, सन इन लो इंग्लिश मीडियम वाले। सर जब तक फील दामाद और जमाई नहीं बोलते तब तक तो फील ही नहीं आता। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सन इन लो, और हिंदी वाले लोग पता है भाई आओ जवाई जी, आओ दामाद जी, आओ पावना जी, आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हस्बैंड, पति या पत्नी की बहन। अब मुझे बताइए यहां पर दुनिया की सबसे खतरनाक ये भी है साली जी, साली जी बिल्कुल है, आप इसको लाइटली लेना, बिल्कुल ऊपर मत ले जाना चीजों को। ठीक है सर, सिस्टर इन लॉ की बात करूं तो सर ननद हो जाएगी, मतलब सीधा सा है। यदि सर मेरी पत्नी की बहन होगी वो क्या होगी सर, साली साहिबा होने वाली है। और मैं आपसे बात करूं यदि मेरा कोई भाई है तो वो मेरी पत्नी के क्या लगा सर, आप बोलोगे यदि मेरी कोई सिस्टर है तो मेरी पत्नी के क्या होगी सर, वो ननद होगी। होगी नहीं होगी, बिल्कुल सर ननद होगी, बिल्कुल 100% होगी। आपसे बात करूं, आप ना इन रिलेशंस को अपने ऊपर लेके देखना, अपनी फैमिली के अंदर आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको बोलूं पति या पत्नी का भाई, मुझे बताइए यदि मेरी पत्नी का कोई भाई है तो वो मेरे क्या होगा सर, ब्रदर इन लॉ होगा, मतलब सालाजी होंगे। होंगे सर, बिल्कुल होंगे। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं, यदि सर मेरी पत्नी या पत्नी का भाई सर ब्रदर इन लॉ कहते हैं, और यदि मेरी सिस्टर का जो हस्बैंड है वो मेरे क्या कहलाएंगे सर, जीजू कहलाएंगे, जीजा जी कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात करूं ब्रदर्स वाइफ, सर भाई की पत्नी। अब सर भाई की पत्नी मेरे क्या होगी सर, भाभी होगी, सिस्टर इन लॉ होगी 100%। ठीक है, आगे बात हो रही है सर अगला रिलेशन बात करूं, भाई या बहन का बेटा। आप सोचिए एक बार के लिए अपने रिलेशंस में आप खुद को रख के देखिए, मेरी बहन में तो मेरी सिस्टर का जो बेटा है वो मेरे लिए क्या होगा सर, वो भांजा होगा। सर लड़की है तो भांजी होगी, इसका मतलब सर वो मेरे नेफ्यू हो जाएगा, भतीजा या भांजा हो जाएगा, क्योंकि सर बेटा है बहन। ठीक है, बिल्कुल। आगे मैं बात करूं ब्रदर एंड सिस्टर, सर भाई या बहन की बेटी। यदि सर मेरे भाई का बेटा है
वो मेरे सर भतीज हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, और सर मेरे सिस्टर की जो लड़की है वो मेरे क्या हो जाएगी सर, भांजी हो जाएगी। बात को यहां से समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए। आगे चाचा या चाची का बेटा, आप सोचिए एक बार के लिए, आपके मामा का लड़का है, आपकी मामी का मतलब मामा का लड़का या लड़की, चाचा का लड़का लड़की, ताऊ का लड़का लड़की, बुआ का लड़का लड़की, ये सभी रिलेशन क्या है सर? सभी रिलेशन क्या है? चचेरा भाई है। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं सर चचेरा या ममेरा भाई बोला जाता है, इसे हम कजन की श्रेणी में रखते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये सभी रिलेशंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब सर यहां पर आते हैं, मैं आपको बोलूं सर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, देखिए मुझे बताइए मेरे दादाजी का मैं क्या हुआ? भाई मेरे पिताजी के पिता है वो मेरे दादा है, तो दादा का मतलब सर मेरा रिलेशन हो गया सर, मैं वो क्या हूं सर, पोता या पोती की बेटी। अब सर ये तो ग्रेट ग्रैंडसन पर जाने का, यस सर बिल्कुल, ये बहुत लंबा रिश्ता है। मैं आपसे बोलूं ग्रैंडसन क्या होगा? पोते या पोती का बेटा, वो क्या होगा सर? पड़पोता होगा। हिंदी में पड़पोता बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड डॉटर, और यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडसन। मैं आपसे बोलूं सर मेरी पत्नी की जो, देखिए मेरी पत्नी की माताजी मेरे क्या हो जाएंगे सर? आपकी पत्नी की माताजी आपके क्या हो जाएगी सर? बिल्कुल सास हो जाएगी, बिल्कुल सास हो जाएगी। बात को समझ गए यहां से? अगला पॉइंट में आपकी बात करूं सर, अंकल सन डॉटर, चाचा मौसा फूफा मामा का बेटा, डायरेक्ट सर हम कह सकते हैं चचेरा भाई बहन, बात हो चुकी है। दुनिया का सबसे जो अच्छा रिलेशन है वो है सर पति पत्नी का। बिल्कुल, यहां पर आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है सर, दंपति या विवाहित जोड़ा मैरिड कपल को क्या बोला जाता है सर? हस्बैंड वाइफ बोला जाता है। और लास्ट में सर देखिए एक वर्ड आता है हिंदी में सहोदर, सहोदर सिबलिंग को कहते हैं सर भाई और बहन, बात को समझना। लेकिन हिंदी मीडियम में आजकल एक वर्ड बहुत फेमस हो गया है सहोदर, तो सहोदर का मतलब होता है सर वो ब्रदर और सिस्टर की बात कर रहा है। तो ये सभी जो रिलेशंस थे, उन रिलेशंस को हम क्या करेंगे एक फैमिली चार्ट के रूप में आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल अपनी नोटबुक में हेडिंग लगा लीजिए जिस चैप्टर की, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? देखेंगे यहां से, देखिए अब हम कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं यहां से। सर हमने सभी रिश्तों के बारे में बात कर ली, सर कौन कौन से रिश्ते हमारे टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। अब थोड़ी सी हम विस्तृत में आपसे बात करूं, आप सभी का ध्यान ही होना चाहिए। देखिए आपने बोला सबसे जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाले वो समझने वाले सर मैटरनल क्या होता है, मैटरनल क्या होता है और पैटर्नल क्या होता है। यहां से आप सीखेंगे यहां से सर पैटर्नल क्या होता है। सर मैटरनल का मतलब होता है, जहां पर मैटरनल आता है वो आता है सर माता जी के रिश्ते, मतलब माता की फैमिली के रिश्ते आते हैं। ठीक है सर जी, ये बात बिल्कुल सही बात है। और यहां से मैं बात करूं पैटर्नल की, सर पिता के रिश्ते आ सकते हैं, पिता से रिलेटेड हो सकते हैं या पिता के रिलेशंस आ सकते हैं। ये यहां से आप देखेंगे यहां से, ठीक है? अब देखिए आप सभी का ध्यान यह होना चाहिए, मैं बात को समझाना चाहता हूं यहां से। आप देखेंगे सर रिलेशंस की बात करूं मैं, सर मैटरनल और पैटर्नल एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप यहां से देखिए, ठीक है? पॉइंट को समझना। मैं आपको बात करूं सर मैटरनल और पैटर्नल, सर एक तो पिताजी के रिश्ते होते हैं और एक माताजी के रिश्ते होते हैं, ये दोनों चीजें आपको समझ में आए। मैं आपको बोलूं सर आप बताइए सर मदर्स ब्रोदर क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। सर मेरी माताजी का जो भाई होगा, सर माता का भाई मेरे क्या कहलाएगा, आप खुद बताइए, आप खुद बताइए वो क्या रिश्ता होगा। तो आप बोलोगे सर वो मेरे क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। मामा हो जाएंगे मतलब सर अंकल हो जाएंगे, सर अंकल हो जाएंगे। बात को समझ गए? यही बात सर यदि मेरे पिताजी के रिश्ते से मुझे पूछा जाए कि फादर्स ब्रोदर, तो हमारा आंसर क्या आएगा आप बताइए सर? फादर ब्रोदर, फादर ब्रोदर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? यदि सर मेरे फादर के पिता की बात हो रही है, मेरे पिता का भाई, मेरे पिता का भाई, तो आपका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर इस रिश्ते की मैं बात करूं तो या तो सर वो मेरे चाचा होंगे या सर वो मेरे ताऊ होंगे। क्या बात को कंफर्म है? सर बिल्कुल कंफर्म है। मैं आपसे अगली बात करूं, मैं आपको बोलूं सर एक काम करिए, आप ये बता दीजिए कि यदि सर मेरी माता की सिस्टर है, मदर सिस्टर, यदि सर मदर सिस्टर की बात हो रही है, माता की बहन, माता की बहन, तो सर यहां पर क्या रिश्ता आएगा? तो आप बोलोगे यदि सर माता जी के रिश्ते की बात हो रही तो माता की सिस्टर क्या होगी सर? हमारी क्या हो जाएगी सर? मौसी हो जाएगी। मौसी का मतलब क्या हो गया सर? आंट हो गई है, बिल्कुल हो गई है आंट। ठीक है सर जी। सर यही बात यहां पर बोले जाए कि सर फादर से सिस्टर क्या हो जाएगा सर? फादर सिस्टर हो जाएगा। मतलब क्या है सर? माता की, यहां पे पिता की बहन, पिता की बहन का मतलब है सर दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी कौन होगा सर? हमारी बुआ जी होगी। इसे बोल सकते हैं सर बुआ, बोल सकते हैं, कोई बुआ बोलता होगा, सबका अलग अलग है। इसे हम बुआ कह सकते हैं या सर हम इसे आंट भी कह सकते हैं। बात को समझ गए? इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए डायरेक्ट हो जाएगा सर हमें आंट लिखना है, ठीक है? बहुत बढ़िया।
अब मैं आगे बात करूं, सर मुझे माता के रिश्ते से यदि मैं आपसे बात करूं आगे, सर माता का पिता क्या होगा, सर मदर फादर क्या होंगे, सर मदर्स फादर। सर मदर्स फादर की जब बात होगी तो इसका मतलब सीधा सा है, वो हमारे क्या होंगे, सर ग्रांड फादर होंगे, ग्रांड फादर होंगे, ग्रांड फादर होंगे। तो इसका मतलब सर हमारे वो क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। और यदि यही सर मदर की बात की जाए तो मदर क्या हो जाएगी, सर आप बोलोगे नानी हो जाएगी, बात को समझेंगे। और यदि यही मेरे फादर्स के फादर की बात करें, सर फादर्स मदर और फादर, तो आपका आंसर क्या आएगा, सर डायरेक्ट सिंपल सा आंसर आएगा, या तो सर वो मेरे दादा हो जाएंगे और या मेरी दादी हो जाएगी। क्या ये बात आप समझ गए हैं? सर मैटरनल और पैटर्नल का सीधा सा अर्थ ये है कि सर मैटरनल का मतलब होता है मेरे माताजी के जो रिश्ते, मेरे माता से जो रिश्ते मेरे लगते हैं, उन्हें प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, सर मैटरनल के नाम से जानते हैं, मतलब माताजी के रिश्ते, मातृ रिश्ते होते हैं। बात करूं सर मैं पैटर्नल रिश्ते की बात करूं, सर मेरे जो पिताजी से जो रिलेटेड होंगे रिश्ते, उसे हम कहते हैं मतलब पैटर्नल के नाम से। सर पिता का भाई चाचा या ताऊ, पिता के पिता सर मेरे दादा, या उसकी जो मदर होगी वो मेरी दादी होगी, पिता की जो सिस्टर होगी वो मेरी बुआ होगी। तो ये बात आपको याद रखना आगे, ठीक है, बात करते हैं। अब देखिए यहां पर भी मैंने चीजें आपको लिखवा दी है कि सर मैटरनल मातृ पक्ष के अंदर मां के परिवार से सभी जुड़े रिश्ते आगे, नाना नानी मामा मामी। तो ये बात आपकी कंफर्म हो गई है। बात यहां तक किसी भी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप यहां से देखेंगे एक एक पॉइंट को क्लियर करता चलूंगा, ईमानदारी से आपको चीजें पढ़नी है बस यहां से, और सेशन को आपको लाइक करना। देखिए सर पैटर्नल की बात हो रही है, इसका मतलब सीधा सा है मेरे पिता के परिवार से जुड़े रिश्ते। आप सीधा सा है, यदि मेरे पिता के पिता होंगे वो मेरे दादाजी होंगे, पिता की जो माता होगी वो क्या होगी, मेरी दादी होगी, और पिता का भाई सर मेरे चाचा और ताऊ होगी, और पिता की जो सिस्टर होगी वो कहलाएगी सर मेरे बुआ कहलाएगी। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस बात को भी यहां से हम देखेंगे, आगे देखते हैं यहां पे। सर अब बात करते हैं सर हम फैमिली ट्री की। अब सर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात करें हम फैमिली ट्री। अब सर फैमिली ट्री समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारी जनरेशन कितनी होती है, क्या जनरेशन पर हम बात करते हैं। यहां से आप देखेंगे, यहां से सबसे पहले आपका ध्यान यह होना चाहिए मेरी बातों पर, जो मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं। मुझे बताइए हमारे जो बराबर के रिश्ते हैं, हमारे जो बराबर के रिश्ते हैं वो क्या है सर? वो है सबसे पहले जो बराबर का रिश्ता होता है, दुनिया का सबसे अच्छा जो रिश्ता होता है वो सर हस्बैंड और वाइफ का होता है। सर हस्बैंड और वाइफ का होता है, सर हस्बैंड और वाइफ का होता है। क्या इनमें कोई जनरेशन गैप हो सकता है क्या? नहीं सर, हस्बैंड और वाइफ हमेशा इक्वल होता है। तो वहां पर जो जनरेशन गैप होता है वो जीरो का होता है, वो जीरो का होता है। मैं आगे बात करूं सर, आगे मैं बात करूं सर ब्रदर और सिस्टर की बात करूं, क्या सर ये भी बराबर के रिश्ते हैं? यस सर, ये भी बराबर के रिश्ते हैं। इनमें भी सर कोई भी जनरेशन गैप नहीं होता है, ब्रदर और सिस्टर हो गया। सर आगे बराबर के रिश्ते की मैं बात करूं तो क्या सर जो कजन होगा वो कजन भी क्या होगा, हमारे बराबर के रिश्ते में आएगा? सर बिल्कुल आएगा। मैं आपसे बात करूं सर ब्रदर इन लो, सर ब्रदर इन लो मतलब सर ब्रदर इन लो आ गया है, और यहां पर सर आ गई है सिस्टर इन लो आ गई है। क्या ये भी हमारे बिल्कुल बराबर के रिश्ते हैं? सर हमेशा याद रखना, जो हमारी सेम सीधी लाइन में जो रिश्ते आ जाए, ना तो सर वो हमसे छोटे हैं ना हमसे बड़े हैं, इसका मतलब सीधा सा वो बात कहना चाहता है कि वहां पर जनरेशन गैप जीरो का आएगा। इसका मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में भी लिखा दीजिए, सर यहां पर क्या हो गया है, पति हो गया है, और यहां पर क्या हो गई है, पत्नी हो गई है। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। सर मैं आपको बोलूं ब्रदर सिस्टर हो गया है, सर भाई और बहन, इसमें जनरेशन गैप बिल्कुल नहीं होता है भाई और बहन के अंदर। मैं आपसे बात करूं कजन का मतलब क्या होता है? सर कजन का मतलब होता है चचेरा भाई बहन। सर चचेरा भाई और बहन आ जाएगा, भाई और बहन आ जाएगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। सर ब्रदर इन लो का मतलब क्या होता है? यदि सर मैं पति के रिश्ते से देखूं तो साला आ जाएगा, सर बिल्कुल साला आ जाएगा। यदि मेरी पत्नी के रिश्ते से देखूं तो देवर आ सकता है, सर जेठ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, देवर जेठ आ सकता है। सर सिस्टर वालों की बात करूं, पति के रिश्ते से बात करूं तो साली जी आ जाएंगे, और मेरे यहां से देखूं मैं, यदि मेरे पत्नी के रिश्ते से देखूं तो सर उसके ननद लग जाएगी, मेरी सिस्टर। क्या बात समझ गए हैं? तो ये रिश्तों में जनरेशन गैप कितना होता है? सर जीरो का होता है। अब सोचिए एक बार के लिए, सर मेरे फादर साहब हैं, जो मेरे फादर साहब है वो क्या होंगे? सर मेरे से एक पीढ़ी ऊपर होंगे। यस सर 100% सर वो एक पीढ़ी ऊपर होंगे। जनरेशन गैप सर एक का आ गया, इसका मतलब सर यहां पर क्या आ गया है? फादर आ गया है।
फादर आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं सर। यहां पर क्या हो जाएगा, फादर मदर आ, फादर मदर आ गए सर, बिल्कुल आ गए सर, बिल्कुल आ गए। इसका मतलब सर वो मेरे जनरेशन गैप से ऊपर है सर, बिल्कुल है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में फादरवाद के बाद में आप बोलोगे सर यदि पत्नी के रिश्ते से बात करूं तो क्या होगा सर, ये फादर है तो ये क्या हो जाएगा सर, फादर इन लो, फादर इन लो ये भी हो जाएगा सर, फादर इन लो ये भी तो बड़े ही हैं सर, बड़े हैं सर, मदर इन लो ये भी तो सर बड़े ही हैं सर, बिल्कुल बड़े ही हैं। तो ये सर ये जो रिलेशन हो जाएगा सर, ये एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएंगे, पिता और माता हो जाएंगे, पिता और माता हो जाएंगे सर। फादर इन लो का मतलब सर मेरी पत्नी के क्या हो जाएंगे, सास और ससुर, और मेरे भी सास ससुर हो जाएंगे, पत्नी के माता पिता सर, यहां पर आ जाएगा सास और ससुर आ जाएगा। बात को यहां से कंफर्म समझेंगे यहां से। तो ये सर क्या है, मेरे से एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है। मैं आपसे बात करूं कि यदि सर मेरे जो पति पत्नी है तो पति पत्नी सर नीचे कौन होगा सर, डी, किसी का बेटा बेटी है तो आप बोलोगे सर डॉटर और सन क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि सर बेटी और बेटा, बेटी और बेटा सर फैमिली चार्ट में कहां हो जाएंगे, आप बोलोगे सर फैमिली चार्ट में बेटा और बेटी क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, 100% नीचे हो जाएंगे। ये सर बिल्कुल बात आप कंफर्म कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल यहां से कंफर्म हो गई है सर, बेटा बेटी बिल्कुल नीचे हो जाएंगे। मुझे बताइए ब्रदर सिस्टर, यदि सर मेरे भाई का बेटा है, यदि मेरी बहन का बेटा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा सर, नेफ्यू हो जाएगा। नेफ्यू का मतलब हो जाएगा सर या तो मेरे भांजा होगा बहन के रिश्ते से, और यदि मेरे भाई का रिश्ता होगा तो सर वो भतीजा हो जाएगा। बात को समझना, यदि सर मेरी बहन की लड़की है तो वो क्या हो जाएगी सर, नीस हो जाएगी। इसका मतलब सर या तो भांजी हो जाएगी, और यदि मेरे भाई की लड़की है तो मेरी भतीजी हो जाएगी। तो वो फैमिली चार्ट में कहां पर आएगा सर, नीचे की साइड में आएगा। ये बात यहां से कंफर्म हो गई है। क्या बात समझ गए हैं सर, बिल्कुल समझ गए। तो ये रिश्ते में बता रहा हूं आपको कि एक्चुअल में जो मैं ये बताना चाहता हूं कि सर यहां पर जो फैमिली चार्ट बनता है वो एक्चुअल में कैसे बनता है, बात समझ गए हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इसमें थोड़ी सी मैं और आगे आपसे बात करने वाला हूं कि सर और कौन कौन से रिश्ते होते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए प्यारे दोस्तों, मुझे बताइए यहां पर ब्रोदर इन लो आ गया, यहां पर एक सोचिए एक बार के लिए सर, यह हस्बैंड वाइफ है, इनके बच्चे आ गए, इनके बच्चे आ गए। क्या मुझे बताइए इनके बेटा बेटी के क्या सर सन इन लो और डॉटर इन लो भी सर नीचे आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। सन इन लो यहां पर आ गया, सन इन लो आ चुका है, और सर डॉटर इन लो आ चुका है। अब मुझे बताइए मेरी जो बेटी का जो पति है वो क्या हो जाएगा सर, एक्चुअल में सर वो दामाद हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, या सर जमाई हो जाएगा। ये भी तो सर बिल्कुल नीचे आने वाले हैं सर, 100% नीचे आने वाले हैं, बिल्कुल आ जाए। सर डॉटर इन लॉ की बात करें तो सर डॉटर इन लॉ के मुझे बताइए मेरे जो बेटा है उसकी जो पत्नी होगी वो क्या होगी सर, पुत्र वधु होगी, पुत्र वधु होगी, 100% पुत्र वधु होगी। इसका मतलब सर डॉटर इन लॉ यहां पर आ चुका है। क्या बात को समझ गए हैं, बिल्कुल बात को समझ गए यहां से, ये बात आपको समझ गए। अब सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अंकल आंटी, मुझे बताइए फादर मदर आ गए, मदर इन लॉ आ गए, तो मुझे बताइए मेरे जो पिताजी के भाई हो जाएंगे वो किधर आ जाएंगे सर, अंकल आंटी इधर ही तो आएंगे सर, अंकल और आंटी का रिश्ता इधर ही तो आने वाला है सर। अंकल आंटी में कौन कौन आते हैं, आप बोलोगे सर यहां पर मौसा जी आ जाएंगे, आप बोलोगे सर ताऊ आ जाएगा, ताऊ के बाद में सर चाचा आ जाएगा, चाचा आ जाएगा सर। ये सभी जो रिश्ते हैं वो अंकल में आ जाएंगे सर। मामा है वो भी तो सर अंकल में है क्योंकि मेरे माताजी के भाई है। आंटी के अंदर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर आंटी के अंदर बुआ आ जाएगी, बुआ आ गई है सर, मामी जी आ गए हैं, मामी जी के बाद में सर चाची आ जाएगी, चाची के बाद में सर ताई आ जाएगी। तो ये रिश्ते कहां चले गए, ये रिश्ते सर मेरे फादर के बराबर है। इसका मतलब सर ये जनरेशन आगे चली गई है सर। और आगे जाऊं आप खुद बताइए, क्या सर यहां पर मैं +2 जनरेशन पर जाऊं तो क्या इनके माता पिता मेरे क्या लगेंगे, आप बोलोगे सर ग्रैंड फादर लगेंगे, ग्रैंड फादर लगेंगे या मदर लगेगी। क्या ये बात को आप समझ पाए हैं, या तो सर मेरे पिताजी के रिश्ते से ये तो मेरे दादा हो गए हैं, और मेरे माताजी के रिश्ते से ये मेरे नाना हो गए हैं, और यदि मेरे पिताजी के रिश्ते से सर ये दादी जी हो गए हैं, और माताजी के रिश्ते से सर ये नानी हो गई है, 100% नानी हो गई है। बात को हम समझेंगे यहां से, बताइए बिल्कुल बताइए। ठीक है,
ये बात आप समझ गए सर, दादा दादी आ गए, ये मदर आ गए, तो ये बात यहां से सर ये जो रिश्ते होते हैं इन पर मैं आपसे बात करूं, यदि सर मैं थोड़ी सी पीढ़ी को और नीचे ले जाऊं, क्या सर इनके नीचे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ग्रांड सन डॉटर आ जाएगी, ग्रांड सन और डॉटर आ जाएगी, ग्रांड सन या डॉटर आ जाएगी। इसका मतलब सीधा सा है, यदि सर मैं बात करूं मेरे यहां से यहां पर आ जाएगा सर पोता और क्या आ जाएगी सर पोती आ जाएगी, पोता या पोती आ जाएगी। और यदि सर मैं माँ के रिश्ते से मैं बात करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, पोता पोती को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर नाती बोलते हैं, नाती या दोईता बोलते हैं, या सर नातिन बोलते हैं, सर नातिन बोलते हैं। तो ये सभी रिश्ते मैं समझाना चाहता हूं, एक्चुअल में जो रिश्ते होते हैं सर इसे ही हम फैमिली चार्ट के नाम से जानते हैं, इसे ही हम फैमिली चार्ट के नाम से जानते हैं कि सर ग्रैंड फादर आ गया, ग्रैंड मदर आ गई है। क्या बात को समझ पाए हैं क्या, आप बताइए, क्या बात को समझ पाए हैं क्या, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, यस सर समझ पाए हैं। सर ये तो ग्रैंड सन आ गया है, सर यहाँ पर डॉटर को क्या बोलते हैं, सर यहाँ पर पोता पोती आ चुका है, नाती नातन आ चुका है। तो क्या ये बात आपकी कंफर्म हो गई कि यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी है क्या, आप ये बताइए सर, आप बताइए क्या यहां तक किसी को है क्या परेशानी, खुद बता दीजिए कि सर नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो सर ये जो रिश्ते होते हैं ये बिल्कुल होते हैं, आपको केवल दो चीजों का याद रखना है। सर क्या याद रखना है, सर मैटरनल और पैटर्नल, बस बात खत्म। यदि मैं बात करूं, आप बात को समझना, सर मैंने बोला ग्रैंड सन डॉटर, इसका मतलब होता है यदि सर मेरे दादाजी के जो हैं वो पोता पोती हो गए हैं, और यदि मेरे सास ससुर के वो क्या कहलाएंगे, या तो सर वो नाती या दोईता होगा, या सर वो दोईती होगी। ये बात समझ गए, नाती और नातिन कहा जाता है, बात को समझ गए। तो ये हमारी पीढ़ी होती है। सर एक और पीढ़ी नीचे जाऊं तो सर आपको ग्रेट ग्रैंड कर, यहां पर थोड़ा ऊपर और जाओगे तो सर वो परदादा हो जाएंगे, इसे बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर मदर कहते हैं। तो ये जो सभी रिश्ते हैं इसे हम फैमिली चार्ट के नाम से जानते हैं कि सर जो हमारे बराबर के रिश्ते हैं वो बराबर में रहने वाले हैं। हमसे जो ऊपर है, मेरे फादर मदर मेरे ऊपर है, मेरे फादर इन लो मेरे से ऊपर है, मदर इन लो ऊपर से, मेरे अंकल आंटी हमारे से ऊपर है, और सबसे ऊपर कौन आएगा, सर दादा दादी और नाना नानी सबसे ऊपर आएगा। कि ये बात आप कंफर्म हो गई है, आप खुद कंफर्म कर दीजिए, यस सर बिल्कुल कंफर्म है। बताइए ये बात समझ गए, यस सर ग्रेट ग्रैंड के लिए ऊपर हम जाएंगे, आपको यहां से समझ गए कि यहां से सर सबसे ऊपर जाएंगे तो यहां से आप लिख सकते हो ग्रेट ग्रांड फादर मदर। इसका मतलब सीधा सा है, वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है सर परदादा और क्या पर नाना और पर नानी और पर दादी, इसे हम बोलते हैं। यहां से बात समझ गए क्या, यहां तक चीजें क्लियर है, एक दिन थम्स अप करके एक बार यस करके बता दीजिए, यस सर यहां तक चीजें क्लियर है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मैंने दोनों को लिखवा दिया है, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या, सर नहीं है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए स्क्रीनशॉट के, ये हमारा क्या होता है सर एक फैमिली चार्ट होता है, वो मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है बहुत बढ़िया बेटा। इंग्लिश में भी लिखा है और यहां पर हिंदी में भी लिखा है। अब हम बात करते हैं कि सर आपने हमें बता दिया कि सर एक्चुअल में फैमिली चार्ट क्या होती है, ये बात कंफर्म है। अब थोड़ा सा अपने हेडिंग डाल लीजिए कि सर आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए फैमिली सिंबल। आप अपनी हेडिंग में याद से, मैं क्या बोल रहा हूं, रेलवे को चीर के रख देंगे, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए बस विकास सर के साथ में। मैं आपकी हेडिंग डाल लीजिए सर फैमिली सिंबल। क्या बात करेंगे सर, फैमिली सिंबल की हम बात करने वाले हैं। सर फैमिली सिंबल का मतलब होता है कि हम कैसे हमारे फैमिली चार्ट को बनाते हैं, फैमिली सिंबल। अब यहां से आप हेडिंग लगा लीजिए सर फैमिली चार्ट। यदि कभी भी आप फैमिली चार्ट बनाने जाए तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, ठीक है बहुत बढ़िया। सबसे पहला ध्यान, आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। आप यहां से देखेंगे एक बार, मैं आपको बोलूं सर फैमिली सिंबल का सीधा सा मतलब है कि यदि आप कभी भी फैमिली चार्ट बनाने जा रहे हो तो आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सर कौन कौन सा बातों का ध्यान रखना है, यदि सर कोई मेल पर्सन है, मेल पर्सन का मतलब होता है यदि कोई सर क्या है यहां पर मेल पर्सन के लिए आपको हमेशा कौन सा सिंबल यूज करना है, सर प्लस सिंबल करना है कि कोई सर पुरुष है, ठीक है। यहां पर ये बात आप समझ गए। मैं आपसे बात करूं यदि सर कोई फीमेल पर्सन है, यदि कोई फीमेल पर्सन की बात कर रहा है, इसका मतलब वहां पर आपको सिंबल यूज करना है माइनस। ये बात आप कंफर्म है, ये पहला पॉइंट हमारा यहां तक क्लियर हो गया सर, ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां से आप सभी का ध्यान होगा। मैं आपको बात करूं यदि सर कोई हस्बैंड और वाइफ है, कोई हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड पति और पत्नी है, पति और पत्नी है,
पति और पत्नी है। हमेशा याद रखना प्यारे मित्रों, हमेशा याद रखना ये क्या है सर, वाइफ हो गई है। इसमें आपको सिंबल याद रखना, पति पत्नी के रिलेशन के अंदर आपको 2 लाइन से बताना है। क्या बताना है? केवल 2 लाइन से आपको बताना है। ये दूसरा आपका सिंबल हो गया। सर पहला सिंबल है, यदि मेल पर्सन फीमेल पर्सन है तो सर आपको प्लस और माइनस का गेम खेलना है, और यदि सर पति पत्नी है तो उनके बीच में आपको 2 लाइन डिनोट करके कोड करके बता देना है सर ये पति और पत्नी है। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यदि सर वो ब्रदर और सिस्टर है तो, यदि आप बात करोगे सर ब्रदर और सिस्टर हुए तो क्या कहानी करोगे आप? सर ब्रदर सिस्टर की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब सीधा सा है, ब्रदर और सिस्टर में आपको सिंगल लाइन से बता देना है कि सर ये डिनोट कर देना है सिंगल लाइन से कि सर ये भाई और बहन है, ये भाई और बहन है, भाई और बहन है। ये भी अपनी नोटबुक में आप हेडिंग लगा लीजिए। यहां पर तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि यदि सर वो मेल पुरुष प्लस और माइनस पति पत्नी की बात करेगा तो सर डबल लाइन से आपको याद करना है। मैं आपसे बात करूं ब्रदर और सिस्टर है तो वहां पर सिंगल लाइन से आपको डिनोट कर देना है कि सर वो भाई बहन है। ये बात आप यहां से देखेंगे। सर मैं अगला पॉइंट में आपसे बात करूं, यदि सर हमारे कोई फादर है, हमारे कोई फादर और मदर है, वहां पर हम कैसे डिनोट करेंगे? आप प्यारे मित्रों, मैंने आपको एक चीज बताई थी। सर क्या चीज बताई थी? सर अभी हमने एक फैमिली चार्ट बनाया। हमारे फादर मदर क्या है सर, हमसे बड़े होते हैं। हमारे फादर इन लो मदर इन लो हमसे बड़े होते हैं। हमारे अंकल और आंटी सर हमसे बड़े होते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि फादर ऊपर है तो सर जी फादर क्या हो जाएंगे, यहां पर ऊपर आएंगे। फादर कैसे हैं सर, मेल पर्सन है तो प्लस कर दीजिए। इसका मतलब सर यहां पर हम, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर सन आ जाएगा या डॉटर आ जाएगी, या डॉटर आ जाएगी। सीधा सा मतलब है ये जो गैप वाली लाइन है इसे जनरेशन गैप के नाम से जानते हैं। तो आपको सर इसे डिनोट करता है एक लाइन यहां पर नीचे की साइड में कि आपको फादर की मदर की बात आएगी तो फादर साहब ऊपर होंगे और सन और डॉटर नीचे होंगे। तो एक सिंगल लाइन से आपको ये बताना है। ये चौथा सिंबल हो चुका है यहां से। अब मुझे बताइए सर ब्रदर सिस्टर है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, क्यों? मेल पर्सन के लिए आपको प्लस करना है, हस्बैंड के लिए सर पुरुष है और ये महिला है तो भैया ये माइनस हो गया है। बेटा हस्बैंड वाइफ पुरुष और महिला में ही शादी होती है। आप कहीं 2 पुरुषों की शादी मत करा देना जैसे रियल लाइफ में होती है। अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। हमारी रीजनिंग केवल 2 ही रिलेशन पे चलती है यहां पर, मेल और फीमेल में। ठीक है, बात समझ गए हैं? उम्मीद करता हूं यहां से। ठीक है, तो ये सर हमारा जनरेशन गैप का आ चुका है। तो ये सिंबल्स आपको यूज करने हैं। सर कौन सा सिंबल कहां पर यूज करना है? तो ये 4 सिंबल का आपको ध्यान रखना है कि सर मैं बोलूं प्लस माइनस, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर मदर। सर देखिए जो सर हमारे इक्वल रिश्ते हैं, इक्वल का मतलब होता है जो सर समान उम्र के हैं, समान उम्र के हैं, समान उम्र के हैं। इसका मतलब सर वहां पर आपको लाइन सीधी सी है, सर वहां पर सिंगल लाइन का यूज करना है। सर ब्रदर और है तो सर जो कजन होंगे वो कजन में भी क्या हो गए, कजन कजन का होगा भाई, तो ये पर क्या होगा सर एक सिंगल लाइन से होगा, सिंगल लाइन से होगा। बात को यहां से आप समझेंगे। मैं सर जहां पर जनरेशन गैप आ गई है, सर जहां पर जनरेशन गैप आ गई है तो ये वाली लाइन का यूज होगा। सर बड़ा व्यक्ति क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और जो छोटा व्यक्ति होगा वो नीचे आ जाएगा। क्या बात को समझ पाए हैं? इसे हम कहते हैं सर क्या, जनरेशन गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेशन गैप कहते हैं, मतलब पीढ़ी का अंतर कहते हैं। बात को यहां तक किसी को कोई है क्या, कोई किसी सज्जन और पुरुष को तकलीफ है क्या? सर कौन सा सिंबल कब कब यूज करना है, बात को समझेंगे यहां से। सर ये पॉइंट हमें समझ में आ गए? एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दो, यस सर, चीजें यहां तक हमारी क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, हम कुछ पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट का मतलब होता है कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ठीक है, बात यहां से, आप सभी का ध्यान यहां से होना चाहिए। ठीक है सर, सबसे पहली बात आपके सामने लिखी है कि सर वाई जेड का भाई है। वाई क्या है, जेड का भाई है। फैमिली चार्ट बनाना सिखा रहा हूं। आपने बोला कि सर मेल पर्सन के लिए आपको क्या यूज करना है, आपने बताया विकास सर प्लस का यूज करना है। मैंने आपको बोला सर फीमेल के लिए क्या यूज करना है, सर आपने बोला माइनस का यूज करना है। ठीक है सर जी, आपसे मैं बोलूं कि सर वाई ब्रदर ऑफ जेड, वाई जेड का भाई है तो वाई जेड का भाई है तो वाई क्या हो गया सर, प्लस हो गया क्योंकि ब्रदर है किसका, जेड का। तो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है। इसका मतलब सीधा सा है कि क्या हमें जेंडर का, जेड का जेंडर मालूम है क्या? नहीं है, जेड का जेंडर मालूम नहीं है। हमेशा याद रखना, अपनी नोटबुक में एक रूल लिखना, गोल्डन रूल।
गोल्डन रूल लिखना, पहला गोल्डन रूल ये लिखना है कि हमेशा याद रखना कि नेम से किसी भी पर्सन का जेंडर पता नहीं लगाया जा सकता है, जेंडर का पता नहीं लगाया जा सकता है, पता नहीं लगाया जा सकता है। बात को समझेंगे आज, जा सकता है, यहां से बात सर जेंडर से, इस लाइन को अपने गोल्डन रूल के अंदर लिख लेना कि सर नेम से हम किसी भी जेंडर को डिनोट नहीं करेंगे, चाहे उस व्यक्ति का नाम कोमल ही क्यों ना हो। कोमल नाम आप सीखेंगे सर, एक तो लड़की का नाम होता है, इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे, क्या इस बात को समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए। क्या बात कंफर्म है सर? बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है, ओके। अब देखेंगे यहां से सर सेकंड पॉइंट, सर पहला पॉइंट हमने बना दिया, सेकंड पॉइंट आपके सामने है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि सर हम फैमिली चार्ट बनाना सीख रहे हैं। मैं आपसे बोलूं एक्स इज सिस्टर ऑफ एस, क्या एक्स एस की बहन है? तो सर एक्स क्या है? बहन है, तो सिंगल लाइन से डिनोट करना है। सर जेंडर किसका मालूम है? एक्स का मालूम है। सर फीमेल पर्सन के लिए विकास सर आपने बताया था माइनस का यूज करना है, तो ये सेकंड आपका फैमिली चार्ट बनकर तैयार हो गया। बात को यहां से समझेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपके सामने लिखा है कि ए एंड बी आर सिस्टर, यहां से स्टार लगाएंगे कि कभी भी सर आपके सामने एंड आ जाए, ये स्टार वाला क्वेश्चन है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है ए तथा बी बहनें हैं। ए और बी क्या है? ए और बी क्या है सर? बहनें हैं। ए और बी क्या है? बहनें। इसका मतलब सीधा सा है, क्या यहां पर हमें दोनों का जेंडर मिल गया? 100% दोनों का जेंडर मिल गया है कि सर ए और बी क्या है सर? बहनें हैं। इसका मतलब सर हमारे दोनों का जेंडर है। ए और बी क्या है सर? दोनों ही सिस्टर है, तो सर दोनों का जेंडर हमें यहां से मिल गया है, तो हमारा फैमिली चार्ट ऐसे बनाया जाएगा। तो ये तीनों का फैमिली चार्ट मैंने आपको बना के दे दिया, ये बात आप कंफर्म हो गई है, 100% कंफर्म हो गई यहां से, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां से बात करें। बेटा मेरी कोई बुक नहीं है रीजनिंग की, जब आएगी तो आपको हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, आप चिंता मत करो, उसी पर काम चल रहा है। अब मैं आपको बोल दूं, फोर्थ पॉइंट है पी क्यू की पत्नी है। यह भी एक शानदार क्वेश्चन है, आप स्टार लगाइए, चीजों को समझते चलना, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये हमारी रियल लाइफ से रिलेट करता है। देखिए मैं आपको बोलूं सर पी क्या है? वाइफ है क्यू की, मुझे बताइए पी क्या है? वाइफ है, मतलब सर हस्बैंड वाइफ में डबल लाइन से यूज करना है। मैं आपको बात करूं, आपने बोला मेल व्यक्ति के लिए प्लस का यूज करना है और फीमेल व्यक्ति के लिए क्या? फीमेल के लिए हमेशा माइनस का यूज करना है। मैं आपको बात करूं सर डबल लाइन लगा दी और क्यू आ गया। अब एक बात बताइए, पी वाइफ है क्यू की, पी वाइफ है क्यू की, तो क्यू का जेंडर क्या होगा? आप बोलोगे एक हस्बैंड वाइफ का दुनिया का ऐसा मात्र रिश्ता है जहां में एक का जेंडर मालूम हो जाए तो दूसरे का अपने आप जेंडर निकल कर आ जाएगा कि सर पी माइनस है तो भैया जी ये प्लस ही होंगे। ये हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। क्या बात समझ गए? यहां पर एक का जेंडर मालूम हो गया तो अगले का जेंडर ऑब्वियसली आपको अपने आप निकल कर आ जाएगा। बात को समझ गए हैं? उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको समझ में आ रही। सर आर एस का पति है। आर भाई साहब क्या? ये पहला पॉइंट हो चुका है। सेकंड, आर क्या है सर? एस का भाई है, एस का पति है। आर क्या है सर? आर हस्बैंड होगा तो प्लस हो जाएगा, और किसका पति है? एस का पति है, तो एस क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, क्योंकि सर हस्बैंड वाइफ में एक का जेंडर निकल कर आ गया तो अगले का जेंडर 100% निकल कर आ जाएगा। क्या बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली बात करते हैं यहां से। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, एम तथा एन विवाहित जोड़े हैं, इस बात को यहां पर स्टार लगा लीजिए। अब मैं आपको 3 पॉइंट लिखाने वाला हूं सर। एम और एन, एम और एन, एम और एन क्या है? विवाहित जोड़ा है, ये बात लिखी गई है, विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा यहां से लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए एम और एन क्या है? दंपति है, दंपति है। ये दोनों वर्ड मैंने आपके सामने लिख दिए, आप यहां से देखेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे प्यारे दोस्तों। एम और एन क्या है सर? विवाहित जोड़े हैं। क्या यहां पर आप जेंडर निकाल सकते हैं क्या? तो हमेशा याद रखना, अपनी रूल बुक रूल लिख लेना कि हमेशा याद रखना आपके एग्जाम में कभी भी मैरिड कपल आ जाए, कभी भी क्या है सर मैरिड कपल लिखा आ जाए तो आप क्या करोगे? वहां पर जेंडर को डिनोट नहीं कर सकते, जेंडर डिनोट नहीं किया जा सकता, जेंडर डिनोट नहीं किया जा सकता है, नहीं
किया जा सकता है। बात को यहां से समझेंगे, बस ये गोल्डन रूल लिख लेना कि यहां पर क्या है, मैरिड कपल लिख दिया, बस सिंपल सा मैरिड कपल। इसका मतलब मुझे ये तो पता है कि सर एम और एन क्या है, मैरिड कपल है, इसका मतलब डबल लाइन आ जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि सर एम मेल है या एन मेल है या एम फीमेल है या एन फीमेल है। तो इसे स्टार लगा के हमेशा याद रखना, क्या रखना है कि आपको कभी भी इस बात का याद रखना है कि सर हम मैरिड कपल या ऐसा विवाहित दंपति या जोड़ा आ जाए तो हम जेंडर को नहीं बता सकते हैं। ये बात कंफर्म कर लेना, क्योंकि सर मैरिड कपल लिखा है उसने, ना कि ये लिखा है कि सर एम हस्बैंड है। क्योंकि दो क्वेश्चन में मैंने इस तरह से दिया कि सर पी क्या है, वाइफ है, क्यू की तो बात आपने बना दी। मैंने आपको बोला आर क्या हस्बैंड है इसका, तो आपने फैमिली चार्ट बना दिया। लेकिन सर इस कंडीशन में आप फैमिली चार्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि सर हमें मैरिड कपल दिया है और मैरिड कपल में हम कभी भी जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कि ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने 4 मैंने और क्वेश्चन दिए, हम अभी फैमिली चार्ट बनाना सीख रहे हैं। इन 4 क्वेश्चनों का फैमिली चार्ट आप बना दीजिए, क्या होना चाहिए। इतनी देर मैंने आपको चीजें सिखा दी है, आप बताएंगे सर यहां का फैमिली चार्ट क्या होगा, बताइए। हाँ यस बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एवी व्लॉग कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, बात को समझ के। देखिए ए मदर ऑफ बी। अब मुझे बताइए क्या सर जब भी मदर की बात आ जाएगी तो हमारा कौन सा सिंबल यूज होगा? सर मदर फादर हमसे बड़े होंगे, तो इसका मतलब सीधा सा आपने बोला सर ये जो सिंबल है, ये जो लाइन वाला सिंबल है, ये यूज होने वाला है। क्या ये बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से आपका ध्यान यह होना चाहिए। मैं आपको बोलूं ए क्या है, मदर ऑफ बी है। मुझे बताइए ए क्या है, मदर है किसकी? ए मदर है। मदर का मतलब माइनस हो गई है, फीमेल पर्सन है। और किसकी मदर है? बी की मदर है। तो क्या हमें बी का जेंडर मालूम है क्या? सर बी का जेंडर मालूम तो नहीं है। इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा यहां से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं आपसे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है? 8 ये कहना चाहता है सर आपने देखा ए क्या है, इसकी मदर है बी की। क्या सर बी का कोई जेंडर है क्या? नहीं सर, जेंडर हमें नहीं दिया गया है। आपको तभी ही जेंडर देना है जब तक वो आपको नहीं बोला गया। देखो मुझे बताओ, यहां पर नहीं बोला है तो आप अपने हिसाब से जेंडर को डिसाइड नहीं करेंगे। मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन नंबर 8, ए बी का बेटा है। ए क्या है सर? बी का बेटा है। मुझे बताइए ए क्या है? ए है जो बी का बेटा है। सर छोटा व्यक्ति नीचे आता है, बड़ा व्यक्ति ऊपर आता है, और बी का बेटा है। तो क्या बी का जेंडर मालूम है क्या? क्या बी सर इसके फादर होंगे? बी क्या इसकी मदर होगी? नहीं सर जी, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो हम जेंडर को डिसाइड नहीं करेंगे। हम ऐसा फैमिली चार्ट बना के दे देंगे कि सर ये जो आपने जो बात बोली उस बात से हमने ये फैमिली चार्ट बना के आपको दे दिया। ठीक है सर जी, बात खत्म है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हमसे बात करते हैं। 9 कहना चाहता है, 9 ये कह रहा है कि सर जे इज फादर ऑफ क्यू। जे क्यू के पिता है। अब जे भाई साहब क्या है? जे क्या है? क्यू के पिता है। तो जे सर प्लस हो जाएंगे क्योंकि एक मेल पर्सन है। और किसके पिता है? क्यू के पिता है। अब सर क्यू डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या है यहां पर जेंडर नहीं दिया गया है, तो हम जेंडर को डिसाइड नहीं करेंगे। तो ये हमारा यहां से आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से फैमिली चार्ट आपका बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चे बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन कराइए। 1-2 बच्चे कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से मैं आपको बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपसे लिखा है एम इज डॉटर ऑफ एन। एम इज डॉटर ऑफ एन, मतलब सीधा सा है एम एन की बेटी है। तो सीधा सा मतलब है एम क्या है? एन की बेटी है। तो मुझे बताइए एम का जेंडर हमें यहां से मिल गया, बेटी है तो माइनस। क्या एन का हमें जेंडर मिला है क्या? नहीं सर, हम एन का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्या सर एन फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकती है? बात को समझ गए? बस इस बात का रूल याद रखना, रूल याद रखना, जब तक जेंडर के बारे में नहीं दिया गया है, जब तक जेंडर के बारे में, जब तक जेंडर के बारे में, जब तक जेंडर के बारे में क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया है, तब तक हम डिनोट नहीं करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं? डिनोट नहीं करने वाले, नहीं करेंगे। बात को यहां तक समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही है। तो ये बात आपकी यहां से कंफर्म हो गई है। एक बार लाइक करके बता दीजिए यस सर, यहां तक हमें चीजें क्लियर है ब्लड रिलेशन के अंदर।
बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहां से बताइए, अब 2 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपसे बोलूं, अब एक 2 के फैमिली चार्ट बना लीजिए, आपका यहां पर आप बातों को सीख जाएंगे। 2 के जेंडर, आप 2 के फैमिली चार्ट बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। फिर मैं आपको एक और अच्छा पॉइंट सिखाने वाला हूं जो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है, 8 नंबर होंगे। ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी। अरे तो बेटा प्लस कर दो यार, भावनाओं पे क्यों जाते हो, यहाँ पे प्लस कर दो, बस बात खत्म। इतनी हवाबाजी करने की कहां जरूरत है, बताइए। ठीक है, क्योंकि ए सन है, ये लो ए सन कर दिया, बस आप खुश हो। ठीक है, अब देखेंगे यहां से, सर इसका फैमिली चार्ट बनाते हैं। मैं आपसे बोलूं, देखिए देखिए यहां पर एक बच्चा है, अरे भैया बहुत हो गया आप, ठीक है बिल्कुल, कि 8 नंबर में आप प्लस कर लेना वहां पर। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फैमिली चार्ट बनाइए। यहां से आपको यहां पर बोला गया ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहां से लिखा हुआ है ए बी का भाई है। तो फैमिली चार्ट में आपने बहुत चीजें हमें बता दी। सर मेल पर्सन तभी भी कभी भी आएगा हम प्लस को डिनोट करेंगे, यदि सर फीमेल आएगी तो हम सर माइनस से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है सर जी, ये बात कंफर्म है। यदि सर हस्बैंड वाइफ आएंगे तो डबल लाइन से हम डिनोट करने वाले हैं हस्बैंड और वाइफ के अंदर। ठीक है, और सर ब्रदर और सिस्टर आ जाएगी तो ब्रदर और सिस्टर के अंदर सर सिंगल लाइन से हम डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, यदि कोई जनरेशन गैप आएगा तो सर हम ऐसे डिनोट करने वाले हैं। मैं आपसे बोलूं ए बी का भाई है तो सर ए क्या है, ए बी के भाई साहब हैं, तो ए बी के भाई हैं तो बी यहां पर आ गया। क्या बी के बारे में कोई बात बोली गई है, सर अभी तक तो नहीं बोली गई, बस हमें बी का जेंडर तो नहीं मालूम, लेकिन लिखा है एम बी की बेटी है। एम क्या है, बी की बेटी है। एम क्या है, बी की बेटी है, तो भैया एम नीचे आएगी क्योंकि जनरेशन इसकी नीचे है और बेटी है तो माइनस हो जाएगा। और क्या आप बता सकते हैं कि क्या हमें बी का जेंडर मालूम हुआ है क्या, यहां से क्या बी का जेंडर मालूम हुआ है क्या, आप खुद बताइए। नहीं सर, बी का जेंडर हमें मालूम नहीं हुआ है, क्योंकि सर यहां तो बी क्या है, यहां पर बी इसकी मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है। तो बी के बारे में यह लिखा जा सकता है या तो सर ये फादर होगा और या फिर इसकी क्या होगी, मदर होगी। क्या बात को कंफर्म हो गई है सर, बिल्कुल कंफर्म हो गई, यहां से बात समझ गया, क्योंकि सर हम इसको डिसाइड नहीं करेंगे, डिनोट नहीं करेंगे। आपको सर क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी के पिता है। ए क्या है, तो ए क्या है सर, ए ऊपर आएंगे क्योंकि सर क्या है, बी का पिता है, तो भैया ये प्लस हो जाएगा, बी का पिता है तो बी हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बी हमारा यहां पर आएगा। ठीक है, फिर बोला जाएगा आर बी की बेटी है। आर क्या है सर, आर क्या है, बी की बेटी है। मुझे बताओ क्या बी का जेंडर मालूम है क्या, सर नहीं बी का जेंडर मालूम नहीं, आर का जेंडर मालूम है, क्योंकि आर क्या है, बी की बेटी है तो आर माइनस हो गई है। ठीक है, आर माइनस हो गई। ओके, अब बात करेंगे जे आर का भाई है। जे भाई साहब क्या है, जे आर का भाई है, तो जे भाई साहब आर का भाई है, तो ये हमारा फैमिली चार्ट बन गया। अब मैं आपसे पूछूं, क्या मैं आपसे पूछूं कि बी रिलेटेड टू आर, बी रिलेटेड टू आर, मैं आपसे पूछूं बी का आर से क्या रिलेशन है, आप बोलोगे सर बी क्या है, या तो सर इसका फादर होगा, या इसका फादर होगा, या सर इसकी मदर होगी। हम कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन सर इन दोनों में से एक रिलेशन तो 100% होगा, क्योंकि सर मैं नेम से किसी का जेंडर नहीं बता सकता। जब तक मेरे क्वेश्चन में किसी का जेंडर नहीं बताया जाएगा हम उसको सिंबल नहीं देंगे, ना तो मेल का देंगे ना फीमेल का देंगे। क्या बात कंफर्म हो गई है? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए यस सर, यहां तक हमारी चीजें क्लियर है। तो हमारा यहां पर आप बात को समझ गए, ना तो बी का जेंडर यहां मालूम ना बी का जेंडर मालूम। चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, यहां से क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए आपके सामने एक चीज मैंने देखी है, इस क्वेश्चन को देखना। आपके सामने 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। सर 3 लैंग्वेज में कैसे? हमेशा बच्चों को डाउट होता है का से। आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जा रहा। इस क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर होने वाला है। पहले आप इस क्वेश्चन को बनाइए, इन तीनों क्वेश्चनों पर, हालांकि ये तीनों चीजें सेम है। मेरा टारगेट आपको यह समझाना है, एग्जाम में आप इस बात से डरते का और से, का और से, हिंदी मीडियम वाले बच्चे डरते का और से। इसका डर आज फोबिया खत्म होने वाला है। आप चिंता ना करें, चिंता ना करें, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप हमेशा कभी कभी एग्जाम में आप गलती कर सकते हैं कि सर आप क्या करते हैं, इस वर्ड से डर जाते हैं, सर किसका संबंध किससे पूछा गया, किसका रिलेशन किससे पूछा गया, हमेशा ही आपसे बात होती है। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक छोटा सा वर्ड लिखा है पी क्यू का पिता है। मैंने क्या किया, पी क्या है, बात को समझना, पी क्यू का पिता है। ठीक है, यहां पर पिताजी हो गए और क्यू यहां पर आ गए, बात को समझ। ये मैंने एक सिंपल सा फैमिली चार्ट यहां पर बना दिया।
अब देखिए एग्जाम में 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। देखिए वो पूछना केवल एक चीज चाहता है, वो पूछना चाहता है क्यू का पी से क्या रिलेशन है। मुझे बताइए सर का कहां पर आया है, क्यू का आया, क्यू का मतलब जहां पर जिससे पहले कोई है, क्यू का मतलब सर इसका रिलेशन पी से बताना है। क्या बता सकते हो क्या, क्या आप बता सकते हो क्या कि क्यू का रिलेशन पी से क्या है? क्या यहां पर कोई बात लिखी गई है क्या? नहीं सर, इसका जेंडर हमें मालूम नहीं है। क्या क्यू का कोई जेंडर फिक्स है क्या? क्या क्यू का जेंडर फिक्स है क्या? क्या क्यू का जेंडर कोई फिक्स है क्या? आपको यह बताया गया है क्या क्वेश्चन में कि सर क्यू मेल है या फीमेल है? आप ये बताइए, आप खुद बताइए। क्या सर पी क्यू का पिता है? पी क्या है? क्यू के पिताजी है। तो पी क्या है? क्यू के पिताजी है। तो आप बता सकते हैं क्या क्यू का पी से क्या रिलेशन है? मेरे भाई पी फादर ऑफ क्यू है, पी क्यू का पिता है, तो पी पिता है क्यू के। क्या क्यू का कोई जेंडर है क्या? आप खुद बताइए। देखिए बच्चे आंसर करें, बहुत बढ़िया, फादर फादर आंसर करें, वेरी गुड यार, बहुत मजा आ गया। मतलब आपकी मैंने बुद्धि देख ली, बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है। आपको सद्बुद्धि दे भगवान, सोचने समझने की शक्ति दे। जो बच्चे फादर कर रहे हैं वो आपका तो टाइटा फिश है बेटा, आप चीजों को नहीं समझना चाहते। क्यों नहीं समझना चाहते? आप थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करिए। एग्जाम में हमें वो चीजें क्या पूछी जा रही है एटलीस्ट वो तो आप पढ़िए। आपसे ये बोला जा रहा है क्यू का पी से क्या रिलेशन है। छोटा सा मैं आपको बोलूं, क्यू का पी से क्या रिलेशन है? क्या क्यू का जेंडर मालूम है क्या? आप खुद बताइए, क्या क्यू का जेंडर मालूम है क्या? सर नहीं है, इसका मतलब क्यू का या तो सर ये सन होगा या सर ये डॉटर होगा, या तो ये सन होगा या ये डॉटर होगा। बात को समझना, बात को समझना, हमेशा याद रखना का और से का मतलब होता है जहां से पूछा जा रहा है हमेशा वहीं से स्टार्ट करना है। आपसे बोला जा रहा है क्यू का पी से, तो हमेशा स्टार्टिंग क्यू से ही करनी है। क्यू का पी से क्या रिलेशन है? सर क्यू का पी से, लेकिन क्यू का जेंडर ही मालूम नहीं है। इसका मतलब या तो सर वो पी का सन होगा या डॉटर होगा, सन होगा या डॉटर होगा। आप बात को समझना, जहां पर लिखा हुआ है क्यू, जो पहला वर्ड होगा वहीं से ही हमारे आंसर में शुरू करना है। आपसे बोला जाएगा क्यू पी से किस प्रकार से संबंधित है। 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। आपसे बोला जाएगा, पहला क्वेश्चन आएगा क्यू का पी से क्या रिलेशन है। आप बोलोगे या तो सन या डॉटर है। सेकंड लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है क्यू पी से किस प्रकार से संबंधित है। क्यू क्यू पी से, क्यू पी से, क्यू पी से, क्यू पी से। सर सन या डॉटर होगा, सन या डॉटर होगा। आप बोलोगे सन या डॉटर होने वाला है, आप बोलोगे सन या डॉटर होने वाला है। लास्ट में पूछे जाएगा पी से, पी से क्यू का, अरे इस पी से क्यू का क्या रिलेशन है मुझे बताइए। पी से, इस पी से क्यू का क्या रिलेशन है? क्या क्यू का कोई जेंडर मालूम है क्या? नहीं सर, जहां पर का वर्ड आ गया है, जहां पर का वर्ड आ गया है, इसका मतलब उसी का जेंडर पता होना चाहिए, उसी का जेंडर मालूम होना चाहिए, उसी का जेंडर पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम में याद रखना, जहां पर ऐसा वर्ड आ जाए हिंदी मीडियम वाला, का वर्ड आ जाए, का मतलब होता है इसका जेंडर बताना है। मुझे बताओ यहां पर क्या क्या का कहां आ रहा है? क्यू का, पी से क्यू का क्या रिलेशन है? अरे भैया क्यू का रिलेशन कैसे बता सकता हूं? या तो सन होगा या डॉटर होगा, या तो सन होगा या डॉटर होगा। भगवान आपको सद्बुद्धि दे जो फादर आंसर कर रहे हैं। तीनों का आंसर एक ही होने वाला है, सन डॉटर, सन डॉटर, सन डॉटर। या तो सन होगा या डॉटर होगी, या तो सन होगा या डॉटर होगा। फादर वालों आपको भगवान सद्बुद्धि दे। बिल्कुल जहां से भी आपने पढ़ा है अपनी नोटबुक में चीजों को चेंज कर लेना। जहां का आ गया, पी से क्यू का क्या रिलेशन है? क्यू का, कहां पर का आ रहा है? क्यू पर आ रहा है। इसका मतलब मुझे क्यू का जेंडर मालूम होता तो मैं बता देता कि भैया पी से क्यू का या तो वो डॉटर होती या वो सन होती, लेकिन मुझे जेंडर मालूम नहीं है। या तो सर वो सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है। एग्जाम में 3 लैंग्वेज यूज होगी, तीनों लैंग्वेज का आंसर सेम है। बात को समझना, पी का क्यू, सर का कहां पर आया? क्यू पर आया है। सर का कहां पर है? देखो क्यू पी से, अब वापस क्यू का ही पूछ लिया, क्यू पी से। यहां पर भी देखो पी से क्यू का, बस तीनों में क्यू का आपको पूछा जा रहा है। इसका मतलब सीधा सा है,
है, या तो सर उसकी सन होगी या डॉटर होगी, बात को समझना। यदि चीजें पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक कर दीजिए सबके सब। यस सर, चीजें हमारी सेम है, ये मैंने आपको चीजें लिखवा दी है, मुझे पता था कि आपको जोर आएगा नोट्स बनाने में, मैं आपकी पूरी बातों का ख्याल रखता हूं, आप क्यों चिंता करते हैं। यहां पर मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी 5 वीडियो में बता दिया है कि सर यदि हम जो पीढ़ी है, हमारे बराबर के जो रिश्ते हैं, वहां पर जनरेशन गैप 0 का होगा तो सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। सर यहां पर थोड़ा सा ऊपर गए तो भैया इस तरह से लाइन होगी, बड़े ऊपर होंगे, छोटे नीचे होंगे। आप बोलोगे सर हमसे छोटे हमारे बेटा बेटी नीचे होंगे, सर बिल्कुल होंगे। सबसे नीचे कौन आएगा सर, पोता पोती दोहिता आएगा, और सबसे से ग्रेट ग्रांड, यहाँ पे ग्रैंडफादर, दादा दादी, नाना नानी। तो ये 5 जनरेशन पर हम हमारा ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर परदादा हो जाएगा, पर नाना हो जाएगा, पर नानी हो जाएगी। बात को यहां से आप समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई है। अब कुछ आपको मैं गोल्डन रूल देने वाला हूं, उस गोल्डन रूल को अपनी नोटबुक में आज ही मेंशन कर लो। जिंदगी में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पहला रूल कहता है कि सर जेंडर, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इन रूल्स को आप पढ़ लेना, बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों। मैं बार बार एक ही बात इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों आप बहुत गलती करते हैं और आज के बाद में ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप सबके सब इन रूल्स को आप आज के आज ही रट लेना। सर देखिए, पहला रूल कहता है जेंडर मालूम होने पर ही सर उसको सिंबल देना है। सर जेंडर मालूम होने पर ही उसको सर या तो प्लस देंगे या माइनस देंगे, ये 2 ही सिंबल में हमारा रीजनिंग चलेगा ब्लड रिलेशन वाला। जेंडर मालूम होगा तब आपको सिंबल यूज करना। पहला रूल समझ में आ गया है? यस सर जी। सेकंड रूल, जिस व्यक्ति से रिश्ता पूछा जा रहा है हमेशा वहीं से शुरू करना है। सर ये रूल अभी समझाया था सर, कहां पर? सर देखिए, सर किसका रिश्ता पूछ रहा है? क्यू का रिश्ता पी से पूछ रहा है, तो हमें हमेशा स्टार्टिंग कहां से करनी है? क्यू से करनी है, क्यू से करनी है। तो गोल्डन रूल सेकंड कहता है जिस व्यक्ति से रिश्ता पूछा जा रहा है हमेशा आपको वहां से शुरू करते हुए आगे जाना है कि सर हमें किसका रिश्ता। तीसरा गोल्डन रूल, यदि किसी परिवार में कुल पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति का जेंडर मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम वहां पर आंसर कर देंगे सर CND, हमें नहीं पता कि कितने मेल और पर्सन है। ऐसे पजल वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो इस रूल को भी ध्यान रखना। जब तक हमें जेंडर मालूम नहीं होगा हम किसी का नाम से जेंडर नहीं बता सकते। लास्ट रूल कहता है जेंडर ऑफ द एनी पर्सन कैन नॉट बी डिटरमाइंड द नेम, नाम से किसी भी व्यक्ति का जेंडर नहीं बता सकते। सर कोई व्यक्ति सोनू हो सकता है तो सोनू लड़की भी हो सकती है, सोनू मेल भी हो सकता है। मैं आपसे बात करूं कि किसी का राजेश्वरी है, अब आप बोलोगे राजेश्वरी तो लड़कियों के नाम होते हैं। कुछ वहां पर जो यहां पर धार्मिक परिवर्तन होते हैं, आप देखा होगा वहां पर नाम से हम किसी का जेंडर नहीं मालूम होगा। बस ये 5 गोल्डन रूल आपको आ गए तो ईमानदारी से कह रहा हूं ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और कल मैं आपको बहुत सारे पॉइंट आपको सिखाने वाला, आप चिंता मत करो, कल के लिए रेडी रहना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बिल्कुल आपको भगवान खुश रखे। देखिए आपको मैं बता दूं हमारा जो रीजनिंग फाउंडेशन बैच है 399 में आ चुका है। प्यारे दोस्तों YouTube पर तो क्या थोड़ी बाउंडेशन रहती है टाइमिंग की, वहां पर कोई टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं है। कोई बच्चा LP टेक्नीशियन JEE NTPC फुल एडवांस लेवल तक मेरे साथ में तैयारी करना चाहता है रीजनिंग फाउंडेशन में तो मात्र 399 में आप जुड़ सकता है। कंप्लीट थ्योरी है, क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा और मैं आपको 2024 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी लेटेस्ट आपसे पूछे गए RPF SI ALP के अंदर। PDF आपको एवरी क्लास की मैं देने वाला हूं और फ्री टेस्ट सीरीज चैप्टर होने के बाद में 25 से 30 क्वेश्चन आपको उसकी प्रैक्टिस के मिल जाएंगे। कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मुझे तो कॉम्बो बैच ज्वाइन करना है जहां पर चारों सब्जेक्ट में हमारा बिल्कुल हो जाए, तो आप चारों सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी ने साइंस का बैच ले रखा है पहले से ही निर्माण, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को, तो वो आपको जो भी होगा बता देंगे। सर एप्लीकेशन में गए, कोर्स वाले सेक्शन में जाना है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच पे क्लिक करना है, वहां से बाय नाउ करोगे तो आपको आपका पेमेंट होते ही एक्टिव हो जाएगा और पेमेंट होते ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार यूं बनाना चाहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी जरूर देना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।